जय जिनेन्द्र। आज के हमारे ध्यान के प्रयोग का विषय है देह की नश्वरता। सहजता से किसी भी एक आसन में स्थिर हो जाए। आंखें धीरे से बंद, चाहे तो ध्यान या ज्ञान मुद्रा ले लें। पूरे शरीर को शिथिल कर लें। श्वास को आते जाते हुए देखें। मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है। आज हमें देह की मृत्यु का नजारा कल्पना में देखना है, अनुभव करना है। ऐसा अनुभव करने से देह से हमारा मोह छूटेगा। कितना प्यारा है ना ये शरीर हमको, कितना अच्छा अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं। इसके लिए कितने साधन जुटाते हैं। इतना इसके लिए करते हैं, फिर भी इसे कुछ ना कुछ रोग लगा ही रहता है। कभी सिर दर्द, कभी पेट दर्द, कमर दर्द, हड्डियों में दर्द, कभी आंख दुखती है, कभी कान आदि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और कुछ ना कुछ इलाज भी हम करवाते ही रहते हैं, फिर भी ये बीमारियों से आज तक मुक्त नहीं हुआ। एक दिन इसी प्रकार कभी हार्ट फेल, कभी ब्रेन हेमरेज या कोई एक्सीडेंट, किसी के साथ भी कुछ भी घट सकता है। और किसी भी निमित्त से यह देह छूट जाएगा। देखो, एकदम से हार्ट फेल हो गया, श्वास जो अंदर गई थी अंदर ही रह गई और एकदम से प्राण निकल गए। सामने पड़ा है ये शरीर, किसी से बात करने का भी समय ना मिला। कुछ ही सेकंड्स में काम हो गया। बड़ा प्यारा था यह शरीर। लोग मेरी बड़ी प्रसन्नता से तारीफ करते थे।
बड़ा सम्मान देते थे मुझे। बड़ा ही नाम कमाया था मैंने इस संसार में। मगर ये क्या, अचानक ये शरीर छूट गया। अभी तो मुझे बहुत काम करने थे, कई कर्तव्य निभाने थे। धर्म ध्यान भी करना था। सोचा था जिम्मेदारी से मुक्त होकर धर्म ध्यान करूंगा। पर ये क्या हो गया, सब कुछ धरा का धरा रह गया। शव में तब्दील हो गया। गौर से देखें अपने ही शव को। कभी घंटों लगा दिए करते थे इसे सजाने संवारने में। बड़ा टेंशन भी हुआ करता था। परंतु आज कौन सा टेंशन, किसकी चिंता। देह छूटते ही सब कुछ खत्म। बड़ा ही अभिमान भी था इस देह का मुझे। सारा अभिमान अहंकार एक झटके में चला गया। देखें, इसे गहराई से देखें, महसूस करें। परिवार वाले रो रहे हैं। कुछ सबको टेलीफोन भी लगा रहे हैं। अपना अपना प्यार जता रहे हैं, मोह जता रहे हैं। देख लो इनके मुंह को। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त आदि सब आ चुके हैं। कुछ रो रहे हैं, कुछ आपस में भी बात कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, सबकी मदद करता था। कुछ लोग बस देख भी रहे हैं जो भी हो रहा है, और कुछ नकारात्मक बातें भी कर रहे हैं। अरे, मेरा इससे पैसा लेना बाकी था, पता नहीं अब मिलेगा भी या नहीं।
पूरे घर में गम का माहौल छाया हुआ है। सफेद वस्त्र से शरीर को ढका जा रहा है। आज आखिरी बार अच्छे से देख लें शरीर को। सब रो रहे हैं, परंतु कोई कितना रोएगा। रोते रोते थक के चुप हो जाएंगे। कुछ शांत हो जाएंगे, कुछ बातचीत चालू कर देंगे, कुछ मोबाइल देखने लगेंगे। बस ऐसा ही है ये संसार। मोह का संसार, असार संसार। कोई साथ नहीं आता, कौन साथ जाने को तैयार है? कोई नहीं। गहराई से महसूस करें संसार की इस असारता को, देह की नश्वरता को। किसको तेरी है पड़ी, किसको है तुझसे ही प्यार, किसको तेरी है पड़ी, किसको है तुझसे ही प्यार। चाहे तू माने न माने, प्रीत में भी पूरी खार। ये तेरा सब पागलपन है, सुन ले भाई तू जरूर। रोएंगे थोड़े दिनों तक, भूलेंगे फिर बाद में। रोएंगे थोड़े दिनों तक, भूलेंगे फिर बाद में। श्राद्ध में हलवा या मुद्दत खाएंगे फिर याद में। ये तेरा सब पागलपन है।
अब लाश को ले जाने के लिए अर्थी का इंतजाम किया जा रहा है। शव को अर्थी पर रखकर अब रस्सी से बांधा जा रहा है। कैसी नश्वरता है ये इस देह की। अपनी ही अर्थी को देख रहे हैं। अब 4 लोग अर्थी उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई चादर चढ़ा रहे हैं, कोई शाल चढ़ा रहे हैं। पर अब क्या फायदा इन सब का। शव तो शव ही है। शव यात्रा निकल पड़ी। चलते हुए कह रहे हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शव यात्रा में कुछ लोग जो लेट आए हैं रास्ते में ही जुड़ गए हैं। कुछ लोग शांति से चल रहे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। कुछ अच्छी बातें भी कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी कर रहे हैं। धीरे धीरे अब शमशान पहुंच गए हैं। शमशान में शव को जलाने के लिए सारी तैयारियां पहले से ही हो चुकी है, क्योंकि बाद में देर ना हो जाए। इसीलिए रिश्तेदारों ने फोन पर ही शमशान वालों को बता दिया था। अर्थी पर लकड़ी रख दी गई है। यही होता है सबके साथ। खुद से खुद का मिलन भी ना हो पाया। जो इस देह में रहते हुए ही हो सकता था। लोग अब जल्दी कर रहे हैं। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को नौकरी पर जाना है। किसी को भूख लगी है आदि। अब आग लगा दी गई है। जो लोग मेरे साथ समय बिताना चाहते थे, कुछ दोस्त जो हर रोज मिला करते थे, आदि सब धीरे धीरे अब जाने लग रहे हैं। आग लगते ही सबको कुछ ना कुछ जरूरी काम है। बस ऐसा ही है ये संसार
और संसार का व्यवहार। अच्छे से जान लें, गहराई से महसूस करें। देह छूटते ही सब कुछ खत्म। रिश्तेदार भी चले गए, परिवार के लोग भी अब जा रहे हैं। शमशान का नौकर आग को संभाल रहा है। बाल जल रहे हैं। कितनी साज सवार की थी, अच्छे अच्छे शैम्पू लगाए थे। हड्डियां दिख रही है। खोपड़ी जिसके अंदर टेंशन थी, सब कुछ जल रहा है। सब कुछ जल गया। लाश अब राख बन गई है। जो लोग परिवार के बच्चे थे, वे भी अब जा रहे हैं। अब सब घर पहुंच गए हैं। वही गम का माहौल है घर पर। कुछ लोगों के घर पर खाने के टिफिन भी आ चुके हैं। कुछ तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। क्या अभी भी मुझे इस देह से मोह महसूस हो रहा है? यही सत्य है। देह नाशवान है, पुद्गल है, जड़ है, अनित्य है। थोड़े दिन ही इसका मातम चलता है। थोड़े दिन ही लोग याद करते हैं। फिर कितना याद करें, कितनी बात करें। महसूस कीजिए इस शरीर की नश्वरता को, अनित्यता को। कुछ दिन बीत गए हैं। परिवार वाले भी अब रूटीन में आ गए हैं। आपके नाम की पॉलिसीज चेक की जा रही हैं क्लेम करने के लिए। डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाए जा रहे हैं। आपके नाम की प्रॉपर्टी पर भी नाम ट्रांसफर की बात की जा रही है। आदि ऐसे कई बातें हो रही हैं। आपकी याद को तो भूलते जा रहे हैं।
अब रोना भी नहीं आ रहा है। अभी भी मौका है आपके पास, जाग जाएं। ये तो बस एक कल्पना थी। बस अब उसके साथ संबंध जोड़ लें जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अविनाशी है, अजर है, अमर है। वो कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। अनुभव करें खुद के होने को। ध्यान और ज्ञान के साथ खुद के होने का प्रयास करें। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा, मौत जब तुझे को आवाज देगी, हो मौत जब तुझे को आवाज देगी। छोड़ के घर जाना पड़ेगा, छोड़ के घर जाना पड़ेगा। हो जिंदगी एक किराए का घर है। गहराई से महसूस करें देह की नश्वरता, अनित्यता। धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में यूं ही बढ़ते रहें। कुछ नहीं कर सकते हम देह छूटने के बाद, ये हमने अभी बहुत ही गहराई से अनुभव किया है। धीरे से एक लंबा गहरा सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। समस्त जीवों के लिए मंगल कामना करें। मैत्री भावना भाएं। करबद्ध हो जाए एक साथ एक स्वर में अरहंते शरणम। अरहंते शरणम पवजामि, सिद्धे शरणम पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवली पड़त्तं धम्मं
शरणं पवचामि अपाणं शरणं पवचामि। धीरे से हाथ खोल ले एवं अपनी अपनी सुविधा अनुसार आंखें खोल ले। सभी को प्रणाम एवं जय जिनेंद्र।